गाड़ी में फिलहाल दिखा रहा हूँ, बहुत लोगों को ये सोच में पड़ गए होंगे भाई इन टाटा की कोई नई गाड़ी आई या फिर टाटा टिगोर की या प्लस आ गई या फिर नया फेसलिफ्ट वेरिएंट आ गया, ऐसे सोच में पड़ गए होंगे। जिन भाइयों को पता नहीं होगा उनके बारे में बता दूँ, ये पता तक नहीं था सेडान का सफोमीटर क्या होता है, अंडर 4 मीटर की जो है गाड़ी आती है। अभी तो उनके जो है सेक्शंस कर दिए, अब एसयूवी का जमाना रहा है, सेडान का भाई जमाना ही कर रहा है। अंदर बैठने के बाद आपको पूरे के पूरे एसी विंड्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात इस तरह से अभी जो है चेंज की ओनर ने, तो इस तरह से कुछ आपको की मिल जाती है। स्पेस मिलता था, कोई कमी नहीं थी, मतलब 5.7 इंसान आराम के साथ बैठ सकता था। विस्टा में जितना स्पेस है वही विस्टा जब लॉन्च हुई थी 1.2 लीटर वही सेम प्लेटफॉर्म में सेडान आई थी, वो हैचबैक और ये सेडान, और यहाँ पे कुछ स्पेस था ऐसा कुछ 5-7 तक 5-8 तक बैठ सकता था 6 फीट पर आराम के साथ। मतलब ऐसी सेडान थी, ग्राउंड स्पेस की कोई कमी नहीं थी, लेग स्पेस की कोई कमी नहीं थी, हेडरेस्ट फिक्स थे उस टाइम, कोई जो है एडजस्टेबल नहीं थे, आर्मरेस्ट कुछ मिलता ही नहीं स्टीयरिंग में। और हेलो भाई, मैं ओमकार, अब हाईवे साइड में मैं खड़ा हूँ, लेकिन भाई साहब एक बात नोटिस कर लो ये गाड़ी की, ये देख लो टाटा का लोगो जो आज तक टाटा टियागो से मतलब चलते आ रहा है, और आज तक टाटा टियागो हो टिगोर हो जो अभी एग्जिस्ट करी है BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ 2023 में, आज तक वही लोगो इस्तेमाल करती है ये टाटा। और ये सबसे बात बता दूँ, रोड साइड खड़ा हो लेकिन भाई प्रेजेंटेशन देख लो गाड़ी का। अब ये मंदे टाइम में ये गाड़ी एग्जिस्ट करती थी, आपको पता तक नहीं होगा इस गाड़ी के बारे में। ज़्यादातर की जो यूथ है, जो ज़्यादातर के यूथ गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको लिटिल ये जो है वो आगे वाला लुक देख के ये जो विस्टा लग रही होगी, इंडिका विस्टा, एक नाम ऐसा था कि अपने सेगमेंट में जो है वो 7,80,000 जो है वो एक्वा, उस टाइम जो एक्वा है या फिर क्लब हो, उस टाइम के कोई वेरिएंट आते थे। अभी टॉप वेरिएंट क्लब मास्टर था, ऑरा क्वाड्राजेट डीजल। अब ये जो है वो गाड़ी टाटा की गाड़ी देख रहे हो, लेकिन भाई साहब जैसे थोड़ी यहाँ का पोर्शन हटाते हो तो इंडिका जैसे नज़र आती है, थोड़ी इंडिका से इंस्पायर्ड ही थी। उस टाइम का इंजन इंडिका का इंजन डाला हुआ था। अब 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर जो है वो डीजल और 1.3 लीटर पेट्रोल उल्टा आता था इसका, इनलाइन 4 सिलेंडर सीसी। अब ये जो है वो एक बात बताता हूँ इस गाड़ी की, लेफ्ट साइड में लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑरा ABS, यानी कि ये ABS अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो ऐसी एक सिस्टम है, वो उस टाइम भाई बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप में थी। उस टाइम पता तक नहीं था ABS मतलब क्या होता है। अब ये जो गाड़ी में फिलहाल दिखा रहा हूँ, बहुत लोगों को ये सोच में पड़ गए होंगे भाई इन टाटा की कोई नई गाड़ी आई या फिर टाटा टिगोर की या प्लस आ गई या फिर नया फेसलिफ्ट वेरिएंट आ गया, ऐसे सोच में पड़ गए होंगे। जिन भाइयों को पता नहीं होगा उनके बारे में बता दूँ, ये टाटा की जो है वो टाटा मांजा है, यानी कि ये जो उसकी छोटी हैचबैक लेते हो तो विस्टा हुआ करती थी, ये है टाटा मांजा। मतलब उस टाइम में अगर बात करते हो तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो क्योंकि ज़्यादा उतने जो है विस्टा के सेल हो पाए, उतने मांजा नहीं बिकी। उस टाइम की जो है वो प्रीमियम सेडान हुआ करती थी। अब मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन से इस जैसे अगर गाड़ी को अगर बोलते हो तो सफोमीटर सेडान कैटेगरी में नहीं जाती, क्योंकि 4.5 मीटर के ऊपर जाती है। अब ये जो है वो सफोमीटर कैटेगरी आ चुकी है, लेकिन अब जो है वो गाड़ियाँ सेडान में जो है वो सफोमीटर C सेगमेंट और D सेगमेंट ऐसे जो है वो चेंज हो गया। उस टाइम के ज़माने में भाई एक तो जो है वो ये जो है वो क्लब देख रहे हो, ऑरा क्लब जो है क्लब, उसके ऊपर वाला वेरिएंट था ऑरा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि सेकंड फेज जो है वो सेकंड टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे इस वक्त खड़ा है। अब जो भाई गाड़ी जो का रोड प्रेजेंस उस टाइम था ना, 2008-7 की बात है, किंग माना जाता था जो ये लेता था बंदा, प्रीमियम कैटेगरी का रिच अमीर इंसान ले पाते थे। अब तो भाई ये गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब रही का है। तो सबसे पहले जो है वो आगे से शुरुआत करते हैं गाड़ी की, जो उस टाइम की याद दिलाती है, क्या क्या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट थी गाड़ी में, क्या क्या मटेरियल्स थे उस टाइम, जो अभी के रेट में अगर बात करते हो उसकी वैल्यू क्या है वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले टाटा का लोगो देख लो, जो क्रोम फिनिशिंग में आपको दिखाई पड़ता है, जो वही स्टिल अभी तक जो है 2023 में BS6 में वही जो है वो लोगो है, कोई महिंद्रा जैसा चेंज नहीं किया। अगर मुझे भी लगता है टाटा को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो क्रोम फिनिशिंग पे आपको बढ़िया फिनिशिंग आपको वैसे भी मिल जाती है। नीचे की बात करते हो तो 110 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, 2 फॉग लैंप आता है। सबसे बढ़िया बात इंजन की, तो उस टाइम की बता दो, ये वाला जो है वो सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है। उस टाइम उसकी एक शोरूम 4,38,000 रुपये कीमत आती, सोच लो आप 4 लाख एक शोरूम में इतना भारी बिल्ड क्वालिटी आपको जो है वो मिलती थी, जो टाटा मांजा की। अभी विस्टा उसका जो है वो हैचबैक प्रीमियम हैचबैक में चली जाती थी उस टाइम। अब यहाँ पे बात करते हो तो ये जो है वो 1.2 लीटर का जो है वो टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो अराउंड जो है 88.60 bhp इनलाइन 4 सिलेंडर में, और जो है वो 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ता था ये वाला डीजल इंजन। अब ये डीजल इंजन फियाट का ही था, कोई टाटा का नहीं था, क्योंकि यहाँ से जो है शुरुआत हुई थी फियाट की। टाटा का इंजन वो ख़त्म ही हुआ था, क्योंकि इतना फ्लॉप हो चुका था डीजल इंजन जो इंडिका में था, क्योंकि धुआं छोड़ता था पीछे से, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे टाटा का लोगो अगेन क्रोम फिनिशिंग में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पूरी क्रोम फिनिशिंग की सेटलमेंट दिखाई पड़ती थी। तब ये कलर भाई रिच लगता था, मतलब मायबाग वायबाग जैसी मिनी मायबाग, गरीबों की मायबाग होती है ना, वैसे कि वैसे थोड़ा सा लुक किया है मर्सिडीज जैसा। क्वाड्राजेट 9.0 यहाँ पे आप बेजिंग देख सकते हो हल्का सा, यहाँ पे इंडिगो मांजा लिखा है। अब इंडिका
से इंस्पायर थी तो इंडिगो कर दिया, नेशन का नाम डाल दिया। तो पीछे आगे बात करते रहे, यहाँ पे मैनुअल से आते थे लॉकर, कोई मैग्नेटिक सेंसर आपको दिखाई नहीं पड़ता था। डिफॉगर का तो पता तक नहीं था। यहाँ पे 4.5 मीटर तक खींच चुके हैं। अगर यहाँ पे स्पेस बोल दूँ या खोल दूँ तो 410 लीटर का बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता था। 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस पीछे आपको मिल जाता है। हैलोजन लैंप आता है, एक ब्रेक स्टॉप लैंप आता है। कोई भी आपको डे टाइम रनिंग लाइट आपको नहीं दिखाई पड़ती। उस टाइम कुछ भी एलईडी का ज़माना नहीं था। आगे साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती थी। कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ नहीं थी। वाइट लाइट्स, HID वगैरह अभी तो डलवा सकते हो आफ्टर मार्केट। टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो 15 इंच तक उसकी जो है वो विड्थ मिल जाती थी, यानी कि 185/60 और 15 के टायर प्रोफाइल जो है वो MRF के अभी डलवाए हुए हैं, लेकिन गुडियर के आते थे तब उस टाइम। 48 लीटर का डीजल का टैंक आता था। और साइड की अगर लुक बात करते हो, की बात करते हो तो ये जो सेडान है वो प्रॉपर सेडान, अब जो C सेगमेंट कैटेगरी की सेडान आती है और सफोमीटर सेडान आती है उनके बीच में रखा था इस गाड़ी को, क्योंकि उस टाइम भाई पता तक नहीं था सेडान का सफोमीटर क्या होता है। अंडर 4 मीटर की जो है गाड़ी आती है। अभी तो उनके जो है वो सेक्शंस कर दिए। अब SUV का ज़माना रहा है, सेडान का भाई ज़माना ही कर रहा है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ऑरा, और ये देख लो ABS, मतलब जो यूनिक तब पैटर्न आया था ABS वो आपको दिखाई पड़ता है। सबसे बढ़िया बात इसकी इंडिकेटर की भाई दाद देनी पड़ेगी कंपनी को। जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, हालांकि जो हैलोजन ही है, LED नहीं है, लेकिन जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको दिखाई पड़ता है। और सबसे बढ़िया बात A और B पिलर का जो गैप है वो काफ़ी विजिबल है। तो आपका अभी जो ये जो है अल्ट्रॉस जो एग्जिस्ट कर रही है वो उसी प्लेटफॉर्म से आ रही है, क्योंकि अल्ट्रॉस का कहीं ना कहीं आप शेप देख सकते हो, इस तरह से ही डिज़ाइन है। अब अंदर लेके चलता हूँ और आपको बात बताता हूँ। सबसे बढ़िया बात, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं, नॉर्मली ये जो है मैनुअल बटन दिखाई पड़ता है लॉक एंड लॉक के लिए। क्रोम फिनिशिंग और डोर गार्निश आपको मिलता है। अंदर बात करता हूँ तो यहाँ सर इस तरह से ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं। ये और ये मैनुअल सा ही आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अंदर बैठता हूँ तो यहाँ पे आपको एक की मिल जाती है अच्छी। और अंदर बैठने के बाद आपको पूरे के पूरे AC विंड्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इस तरह से अभी जो है चेंज की है ओनर ने, तो इस तरह से कुछ आपको की मिल जाती है। तो इस तरह से लॉक अनलॉक और मैनुअल से बटन आपको बूट खोलने के लिए मिल जाए। अभी चेंज की हुई है, फिलहाल तो उस टाइम कोई मिलते नहीं थे। यहाँ पे मॉड्स के कंट्रोल के बटन आपको दिखाई पड़ते हैं। ये 8000 तक मार्किंग थी भाई। आप सोच पे पड़ गए होंगे कि डीजल इंजन 8000 तक मार्किंग उस टाइम होता था। कुछ मैकेनिज्म फ्यूल की मैनुअल से सब एनालॉग दिखाई पड़ते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपको डिजिटल वगैरह नहीं मिलता था इंस्ट्रूमेंट का। ये थोड़ा टूट फूट चुका है, लेकिन आर्मरेस्ट छोटा बहुत मिल जाता था। AC के मैनुअल से बटन आते थे आपको। यहाँ पे ये रिसर्कुलेशन का बटन आता था। सिंपल सोवर से थी, लेकिन यहाँ वाला जो डिज़ाइन है पूरा विस्टा का उठा के उन्होंने वहाँ पे डाल दिया था। ये जो है वो वाइट लाइट्स अभी चेंज कर दिया है सब कुछ। ये कुछ नॉर्मल से आपको सनवाइजर्स आपको मिल जाते हैं। एक मिरर छोटा मोटा टूट फूट चुका है। सबसे बढ़िया बात, इस गाड़ी की विजिबिलिटी A और B पिलर में। और गाड़ी भाई अगर चालू करते हो तो भाई नॉइज़ बहुत करती थी यार। ये ऐसे कुछ की आती थी। और अंदर ऐसे डालते हो तो इस तरह से, उस टाइम क्लच वच का कुछ दबाना नहीं था, मतलब क्लच दबाओ गाड़ी स्टार्ट, ऐसे कुछ नहीं था। नॉर्मल से की डालो गाड़ी चालू होती थी। अभी गाड़ियों को क्लच जब तक आप प्रेस नहीं करते तब तक गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। क्लच ब्रेक्स और एक्सीलरेटर इस तरह से कुछ मैनेजमेंट थी। 4 स्पीकर आते थे इस तरह से, और ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़बरदस्त लुक आता था। इंटीरियर से जो पोर्शन की बजाय मुझे इस गाड़ी में जो A और B पिलर का बीच का गैप है वो सबसे बढ़िया मुझे लगा इस गाड़ी में। यहाँ पे जो है वो छोटा HUD डिस्प्ले अभी आ रहा है, उस टाइम क्या ही था, लेकिन एक क्लॉक सा सिंपल सा मिल जाता है। चारों के चारों AC विंड्स आते हैं। और ये को ड्राइवर पैसेंजर साइड को बढ़िया सी बैठने के लिए। और स्पेस भाई, स्पेस की कोई कमी नहीं थी इस गाड़ी में। बोलते तो इतना बड़ा आपको ग्लो बॉक्स मिलता था, उसके अंदर भी आपको स्पेस वगैरह रख सकते थे। 1000 लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे, 1000 लाइट छोटी बहुत जल्दी जलती हुई दिखाई पड़ देती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप उस टाइम में 2008-9 में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि जो है वो डिजिटल वगैरह। अभी तो वेन्यू लेते हो बेस वेरिएंट, फिर उसको भी TFT डिस्प्ले आता है बढ़िया सा। यहाँ पे जो है AC विंड्स ऐसे पोर्ट्रेट मोड में आपको मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाता है। बॉटल होल्डर मिसिंग है हमेशा गाड़ियों में। टाटा के अभी तक गाड़ियों में बॉटल होल्डर की मिसिंग आपको दिखाई पड़ती है। चारों के चारों पावर विंडो अभी उस टाइम आते थे। बीच वाला वेरिएंट ऑरा देख रहे हो, उसके ऊपर क्लब आता था, उसके ऊपर जो है टॉप एंड क्लब जो है वो ड्यूअल जेट क्वार्टर आता था। पीछे अगेन बात करते हो तो 410 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी अभी खोलता नहीं मैं, क्योंकि पूरी गाड़ी खोलने में मिल जाता है। पीछे अगेन बात करते हो पूरा यहाँ पे ये क्रोम फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ता है। 360 का उस टाइम कैमरा आता था, अब तो खैर बंदी हो चुका है क्योंकि गाड़ी भी पुरानी होगी। पीछे खैर गाड़ी के लेके चलता हूँ तो सबसे बढ़िया बात, पीछे आपको जो स्पेस मिलता था कोई कमी नहीं थी। मतलब 5.7 इंसान आराम के साथ बैठ सकता था। विस्टा में जितना स्पेस है वही विस्टा जब लॉन्च हुई थी 1.2 लीटर वही सेम प्लेटफॉर्म में सेडान आई थी, वो हैचबैक और ये सेडान। और यहाँ पे कुछ स्पेस था ऐसा कुछ 5-7 तक 5-8 तक बैठ सकता था 6 फीट पर आराम के साथ। मतलब ऐसी सेडान थी, ग्राउंड स्पेस की कोई कमी नहीं थी, लेग स्पेस की कोई कमी नहीं थी। हेडरेस्ट फिक्स थे उस टाइम, कोई जो है एडजस्टेबल नहीं थे। आर्मरेस्ट नहीं, कुछ मिलता ही नहीं स्टीयरिंग में। और सबसे प्रैक्टिकल एक चीज़ बताओ भाई, गाड़ी के जिस तरह से जितनी गाड़ी बड़ी लगती है ना आपको जो है वो पीछे से हो
चाहे आगे से हो, कोई से भी एंगल से देखो काफ़ी बड़ी लगती है 4.5 मीटर तक। उस तरह से अंदर भी भाई टाटा ने उस टाइम में कोई कमी नहीं करती। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी लेग स्पेस की उतनी, हालांकि ये पूरी पीछे ली हुई है सीट्स, फिर भी अच्छी है उतनी। मुझे थोड़ा और गैप होता तो अच्छा होता लेग स्पेस में, लेकिन सबसे बढ़िया बात बता ये विड्थ है वो इतनी बड़ी, और इतना ज़्यादा फोकस किया था टाटा ने कि 3 बंदे और एक 4 बंदा, एक पतला दुबला सा बैठाते तो फिर भी बैठ सकता है, 6 बंदे भी बैठ सकते हैं इसमें, इतना आराम के साथ स्पेस था भाई इस गाड़ी में। सबसे ज़बरदस्त गाड़ी लगती थी। और सबसे बड़ी बात ये जो मैनुअल से उस टाइम कीलेस मतलब कुछ पता ही नहीं था, और ये हैंड ब्रेक और एक 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखाई पड़ता है। 2 कप होल्डर आते हैं इस टाइम, इस तरह से कुछ बढ़िया से। अब रिलायबिलिटी की बात करते हो तो अभी वाली जो गाड़ी को अगर बेचने जाते हो तो भाई 1 लाख तक भी नहीं जाएगी, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। अभी क्या ही करोगे, 1 साल बढ़ाओगे कि बेच दोगे, ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है। क्योंकि रिटर्न तो ये टाटा की गाड़ी में से कोई भी आने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत जो है मंदे टाइम से ख़राब ही हो चुकी गाड़ियाँ है। अब ये स्क्रैप ही होने वाले कंगार पर है, क्योंकि डिमांड का है भाई यार इस गाड़ी हुए। अभी अल्ट्रॉज जो है या फिर टाटा टियागो ईवी की बात करते हो, इथेनॉल में चलने वाली गाड़ियाँ फ्यूचर आ रहा है, तो इन जैसी गाड़ियों में जो है वो ज़्यादातर की रीसेल वैल्यू नहीं रहती। जो अभी एग्जिस्ट कर रही है गाड़ियाँ, जो कंपनियाँ, उनके रीसेल वैल्यू में रहती है। तो ये बात कर रहे हो टाटा की, ये जो है इंडिका मांझा, अभी इंडिका नहीं इंडिगो मांझा थी, और ये जो है वो ऑरा 9.0 आप जो है वो आप वेरिएंट देख रहे हो। सेकंड जो है वो फेस लिफ्ट था, और सेकंड टॉप एंड इस तरह से आता था। और बात करते हो कीमत की तो 6,29,000 उस टाइम कीमत थी। ऑन द रोड 5,73,000 और 5,40 मतलब 5,43,000 उसकी एक्स शोरूम कीमत आती थी। यहाँ पे टाटा मांझा 2 लीटर क्वाड्राजेट जो है वो, एक्चुअली क्वाड्राजेट यहाँ पे लिखा है, क्वाड्राजेट जो है वो 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर जो है मोटर आती है डीजल की। फियाट का इंजन एग्जिस्ट करता है इस गाड़ी में, और अराउंड जो है 88 bhp और 200 न्यूटन मीटर का भाई ये पीक टॉर्क छोड़ता है। और कैसी लगी जो है वो इंडिगो मांझा 1.2 कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इंडिगो मांझा, थैंक यू सो मच।